सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की इस धमाकेदार वीडियो के अंदर मैं आपको ना एडुकार्ट का ये जो मैथ का सैंपल पेपर वाली बुक है जो कि तुम्हारे भैया यानी कि मैंने लिखी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना इस बुक का डिटेल्ड रिव्यू आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और सिर्फ डिटेल्ड रिव्यू नहीं, मैं आपको ना अंदर से दिखाऊंगा कि ये बुक आपकी अंदर से कैसे दिखाई देती है, ताकि तुम्हें पता चले यार इस बुक के अंदर है ना मैंने कितनी कितनी खतरनाक चीजें इस बुक के अंदर डाल रखी है। और साथ में तुम्हें आइडिया लगेगा कि यार इस बुक को बनाने में लिटरली मेरी कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना एडुकार्ट की जो मैथ के सैंपल पेपर है इसका डिटेल्ड रिव्यू आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास है ना एडुकार्ट के सोशल साइंस के सैंपल पेपर भी हैं और साथ में एडुकार्ट के साइंस के सैंपल पेपर भी हैं। तो मेरे पास दोनों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और भी हैं। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना इन दोनों बुक का डिटेल्ड रिव्यू प्रोवाइड करने वाला हूं और इन दोनों बुक को ना अंदर से भी दिखाऊंगा कि ये दोनों बुक अंदर से कैसी दिखाई देती हैं। तो इन दोनों बुक के रिव्यू के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं अगली वीडियो में इन दोनों बुक के रिव्यू अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी एडुकार्ट की जो मैथ की सैंपल पेपर वाली बुक है इसका रिव्यू दूंगा। तो चलो यार बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी इस बुक का प्यारा सा कवर है। होप करता हूं यार आपको कवर पसंद आएगा, क्योंकि यार इस कवर को डिजाइन करने में ना लिटरली मेरे को एक दिन लग गया था। तो प्लीज यार मेरे को पहले तो कमेंट करके ये बताना कि ये कवर आपको कैसा लगा। और जैसे ही मैं इस प्यारी सी बुक को ओपन करता हूं तो सबसे पहले आपको मेरा नाम देखने को मिलेगा, मिस्टर गौरव सुथार। और इस बुक को ना मैंने मानसी मैम के साथ मिलकर लिखा है और काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना मानसी मैम ने भी मेरे को प्रोवाइड किए थे। सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस बुक के अंदर डाल दिए हैं। और जैसे इस पेज को पलटते हैं, मैं इस बुक को सेंटर में ले आता हूं। हाँ, यहाँ पे तो बेसिक चीजें लिखी हुई हैं पब्लिकेशन वाली। यहाँ से आपकी जो बुक है ना वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले कंटेंट वाला पेज डलवाया है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इस बुक के अंदर सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा। इसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें मिलेंगी कि आपको पेपर में टाइम को कैसे मैनेज करना है। और कुछ मैंने इसके अंदर ना टॉपर्स के टिप्स भी डाल दिए हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई जो टॉपर है आखिर वो कौन कौन सी चीजें जो एक टॉपर बच्चा करता है, वो चीजें अगर तुम भी करोगे ना तो तुम भी टॉपर बन सकते हो। सारी की सारी चीजें मैंने इसके अंदर डलवा दी हैं। इसके बाद आपकी जो बुक है ना वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले आता है आपका फेज 1। इसके अंदर आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो आपको मिलेंगे। और ये जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना सारे के सारे आपके सोल्ड है। तो पिछले 2018 से लेके जितने भी आज तक पेपर हुए ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर इस बुक के अंदर आपको सोल्ड मिल जाएंगे। तो फेज 1 में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। इसके बाद आपका फेज 2 आता है, जिसके अंदर आपके जो बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से जो पेपर है ना, जो कि आपको पता है इस साल आपका जो पेपर है उसका पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो नए पैटर्न के हिसाब से जितने भी आपके सैंपल पेपर है वो आपको फेज 2 के अंदर मिलेंगे। तो फेज 2 के अंदर टोटल 4 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे और चारों के चारों सैंपल पेपर आपके सोल्ड है। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा फेज आता है यानी कि पार्ट 3, जिसके अंदर आपको नए पैटर्न के हिसाब से ही पेपर मिलेंगे, लेकिन ये सारे के सारे अनसोल्ड है। ठीक है, ये आप खुद से सोल्व करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर मेरे को इन सैंपल पेपर के भी सॉल्यूशन चाहिए तो मैं क्या करूं? तो चिंता मत करो, इन सैंपल पेपर के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, इनके जो सॉल्यूशन है ना, इन 4 सैंपल पेपर के जो सॉल्यूशन है वो आपको बुक के अंदर ही मिल जाएंगे, लेकिन इन 5 सैंपल पेपर के सॉल्यूशन आपको कहां मिलेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो टेंशन मत लेना, हर सैंपल पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो टेंशन लेनी ही नहीं है। और लास्ट में आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी मिलेगा। और ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है ना ये आपके इन सभी सैंपल पेपर का है। 12 से लेके 16 तक जितने भी सैंपल पेपर है, यानी कि ये जो फेज 3 वाले सैंपल पेपर है, इन सभी सैंपल पेपर का मैंने इस बुक के अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी डाल दिया है, ताकि आप खुद से चेक कर पाओ कि भाई जो तुमने सैंपल पेपर सोल्व किया है उसके हिसाब से तुम्हें पेपर के अंदर कितने नंबर मिलेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप इस बुक को सोल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार ये सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट आपके नंबर इंक्रीज कराने में कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो वो भी मैंने इस बुक के अंदर डाल दिया है। तो इस बुक के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब जैसे ही पेज को पलटते हैं तो सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने इस बुक के अंदर ब्लूप्रिंट ही डाला है। तो सबसे पहले यहां पे आपको ब्लूप्रिंट देखने को मिलेगा। और इस ब्लूप्रिंट के अंदर पूरे पेपर का जो डिजाइन है ना, पूरे पेपर का क्या पैटर्न होने वाला है वो मैंने आपको अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे जो सबसे पहला सेक्शन होगा उसके अंदर टोटल आपके 18 एमसीक्यू होंगे और हर एमसीक्यू आपका एक एक नंबर का होगा। साथ में आपके 2 असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, वो भी यहां पे बता रखा है। सेक्शन बी के अंदर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन सी के अंदर आपके टोटल 6 शॉर्ट
शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर भी आपके 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी और हर क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा। तो पूरा जो पेपर का पैटर्न है ना वो यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है। इसके बाद आपका आता है टाइम मैनेजमेंट, कि भाई आपको 3 घंटे का जो पेपर है वो किस तरीके से कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो यार 3 घंटे को मैनेज करना ना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि 3 घंटे जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, पेपर पूरा ही नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों के साथ। तो आपको इन 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है वो भी आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझा रखा है। लास्ट में आपको ना कम से कम 20 मिनट रखनी है और ये जो 20 मिनट है इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो आपको 3 घंटे यानी कि टोटल 180 मिनट मिलेगी। तो 180 मिनट में से आपको 20 मिनट अपनी रिवीजन के लिए निकाल के रखनी है, यानी कि पूरा पेपर आपको 160 मिनट में कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो आपको किस सेक्शन में किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है वो यहाँ पे सारा अच्छे से बता रखा है। जैसे सेक्शन ए के अंदर आपको आधे घंटे के अंदर सेक्शन ए को कंप्लीट कर देना है और जो सेक्शन बी है वो आपको 10 मिनट में कर देना है। तो कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम हमें लगाना है वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और साथ में देखो मैंने इसके अंदर ये भी बताया कि आपको ना पेपर शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है और उन 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी मैंने यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो ये जब आप बुक परचेज कर लो तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद आपका सिलेबस ब्रेकडाउन है। अभी ना यार देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना नया सिलेबस पता ही नहीं है कि भाई कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कट हो चुकी हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नई ऐड हुई हैं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। तो उस चीज के लिए मैंने क्या किया, इस बुक में ना एक पेज पे पूरा जो सिलेबस का ब्रेकडाउन है वो अच्छे से मेंशन कर दिया है कि भाई कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो कट है। जैसे कि आपका रियल नंबर वाला चैप्टर है उसके अंदर आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, ये कट है। तो कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से ये आपके कट है वो मैंने पूरे अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर ये पूरा का पूरा कट हो चुका है। तो जितनी भी रेड कलर में चीजें मेंशन्ड है ना ये आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं। तो अगर किसी बच्चे को सिलेबस पता नहीं है ना तो वो यहाँ पे आप अपना सिलेबस देख सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट के बारे में बता रखा है कि जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट होता है वो आखिर होता क्या है। बाकी ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है ना ये आपको इस बुक के लास्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद मैंने आपके ना इस बुक के अंदर रिवीजन मैप भी डाल रखे हैं, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया। इस बुक के अंदर मैंने आपके रिवीजन मैप भी इंक्लूड कर रखे हैं। रिवीजन मैप से बेसिकली क्या होता है ना, आप अपने पूरे सिलेबस को ना कुछ ही मिनटों में, चुटकियों में ना पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कर पाओगे। यहाँ पे मैंने आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाल रखे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को ना अलग अलग डाउट होता है। जैसे एक बच्चे का डाउट है कि भैया अगर मैं प्री बोर्ड में फेल हो गया तो क्या मैं फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगा। तो इस टाइप के ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के ना बच्चों को डाउट होते हैं मन में, जो बच्चे ना मेरे से काफी कमेंट्स के अंदर पूछते रहते हैं। तो कमेंट्स में जो सबसे ज्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछे हुए थे ना वो सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद आपके टॉपर टिप्स हैं कि भाई जो टॉपर होता है वो आखिर ऐसी कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें करता है जिससे वो तो टॉपर बन जाता है लेकिन हम वही रह जाते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखी हैं। यहाँ से आपकी बुक जो है वो मेन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिवीजन मैप देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला आपका मैथ का चैप्टर है, रियल नंबर वाला चैप्टर। तो रियल नंबर वाले चैप्टर का माइंड मैप यहाँ पे दे रखा है। उसी तरीके से सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल हो गया, उसका माइंड मैप दे रखा है। उसी तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर का माइंड मैप हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले का हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका देखो मैंने 2 पेज में आपका माइंड मैप डाला है। इसके बाद आपका ट्राइंगल वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, ट्राइंगल वाला चैप्टर भी इस बार पेपर में बहुत ज्यादा नंबर का आएगा, तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का जो माइंड मैप है ना वो मैंने 2 पेज में डाल दिया है। ठीक है, सिमिलरली आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर हो गया, उसका रिवीजन मैप आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना सारी की सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है। जैसे कि आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है या जितना भी इंपॉर्टेंट टेबल है सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 45 की क्या वैल्यू होती है, सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाल रखी हैं। इससे क्या होगा ना आप अपने पूरे सिलेबस को ना बहुत ही इजीली और बहुत फास्टली रिवाइज कर पाओगे। सर्कल वाला चैप्टर हो गया। तो आपके जितने भी चैप्टर हैं जैसे कि आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे कि जैसे कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो फॉर्मूला मिल जाएगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इनसे क्या होगा ना आप अपने पूरे सिलेबस को ना इजीली रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि देखो यार पेपर के टाइम है ना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा से पूरी बुक को पढ़ने बैठो। उस टाइम आपको ना कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिससे ना आपको पूरा सिलेबस इजीली रिवाइज हो जाए। तो रिवीजन मैप आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। अब यहां से आपकी जो मेन बुक है ना वो सबसे पहले स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है फेज 1 यानी कि पार्ट 1। फेज 1 के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, फेज 1 के अंदर आपको
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मैंने जो चीज डाली है ना, वो है आपका सीबीएसई का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर। देखो यार, आप जानते हो इस बार है ना सीबीएसई ने आपका प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया था, और ये किस तारीख को रिलीज किया था? 8 सितंबर को रिलीज किया था। इस प्रैक्टिस पेपर को देख के ना यार बहुत सारे बच्चे ना डर गए थे, लेकिन इस प्रैक्टिस पेपर का जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो मैंने आपको इस बुक में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, और सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कर दिया, प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो पूरा जो प्रैक्टिस पेपर है अच्छे से इस बुक के अंदर मैंने सोल्व कर रखा है। तो ये प्रैक्टिस पेपर करना यार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस पेपर को जरूर सोल्व करना, क्योंकि यार इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना सीबीएसई ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रैक्टिस पेपर को यार जरूर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, उसके बाद आपका सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, जो सीबीएसई ने आपका अप्रैल में रिलीज किया था, वो सैंपल पेपर भी आपको इस बुक के अंदर अच्छे से डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रैक्टिस पेपर था वो भी इस बुक के अंदर अवेलेबल है, और जो आपका सैंपल पेपर था वो भी इस बुक के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा जो सैंपल पेपर था ना, वो पूरा अच्छे से इसमें सोल्व करके बता रखा है, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा पेपर आता है, और ये जो पेपर है ना, ये आपका 2022 से लेके 23 यानी कि पिछले साल का जो सेशन था, उस सेशन में जो आपका मैथ का पेपर आया था वो यहाँ पे आपको दे रखा है। स्टार्टिंग में आपको पेपर मिलेगा, उसके बाद इस पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हर पेपर आपका सोल्ड है, ठीक है। तो आपके टोटल 2018 से लेके 2023 तक आज तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे, और वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 2021 से लेके 2022 वाला जो सेशन है, उसके अंदर आपके जो पेपर हुए थे ना, वो 2 बार हुए थे। टर्म 1 में हुआ था और टर्म 2 में, दोनों अलग अलग हुए थे। स्टार्टिंग में आपको टर्म 1 का पेपर देखने को मिलेगा, और आगे जाके आपको टर्म 2 का पेपर मिल जाएगा, और दोनों टर्म के पेपर का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये टर्म 1 का पेपर का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे आपका टर्म 2 का पेपर का सॉल्यूशन है। तो दोनों टर्म के पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इस बुक में दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपका 2021 का जो कंपार्टमेंट वाला पेपर है ना, वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई जो कंपार्टमेंट वाला पेपर होता है ना, उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कंपार्टमेंट वाला पेपर भी आपको मिल जाएगा, और ये भी पूरा सोल्ड है। इसके बाद आपका छठा सैंपल पेपर आता है, ये 2019 से लेकर 2020 में जो पेपर हुआ था वो यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर। इसके बाद आपका 7वां सैंपल पेपर आता है, जो कि 2018 और 19 में जो पेपर हुआ था ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और इसका भी सॉल्यूशन आपको बुक में मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 7 सैंपल पेपर है ना, वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर वाले हैं, लेकिन जो 8वां सैंपल पेपर है, यहाँ से आपका जो फेज 2 है वो बुक का स्टार्ट होता है। और फेज 2 यानी कि पार्ट 2 के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपके जो नए पैटर्न के हिसाब से जो नए पेपर है ना, वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो पेपर है ना, ये मैंने आपका बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से बना रखा है, क्योंकि आप जानते हो इस साल जो आपका पेपर है ना, उसके अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना, वो आपके कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आपके जो सैंपल पेपर है वो आपके बनाए गए हैं। और अगर आप इन सैंपल पेपर को कर लेते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप फाइनल पेपर में बैठोगे ना, तो आपको फाइनल पेपर इतना आसान लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस टाइप के सैंपल पेपर करके जाओगे। तो आपको फाइनल पेपर से ना डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको ऐसे लगेगा कि यार फाइनल पेपर तो बिल्कुल हलवा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यार जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस बुक को परचेज करने का। तो जल्दी से जाओ यार, इस बुक को परचेज करो और जल्दी से पढ़ाई अपनी शुरू कर दो। क्योंकि देखो यार, अभी ना आपका बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, और अभी आपका ना नवंबर आ गया है, और अगर आपने अभी से अच्छे से तैयारी शुरू नहीं की ना, तो आगे जाके यार आपको ना फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और आप अच्छे नंबर नहीं ले पाओगे। और इससे बढ़िया बुक मार्केट में अभी सच बता रहा हूं अवेलेबल ही नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने इस बुक के अंदर ना डाली हो। चाहे आपके प्रीवियस पेपर ले लो, चाहे आपके कंपार्टमेंट वाले पेपर ले लो, चाहे आपके प्रैक्टिस पेपर ले लो, सैंपल पेपर ले लो, आपका बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से पेपर ले लो, ऑलमोस्ट हर चीज इस बुक में आपकी अवेलेबल है। तो इस बुक में एक भी कमी नहीं है। इस बुक को आप परफेक्ट बुक बोल सकते हो। ये बुक बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट है, इससे बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूं, आगे बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 8th पेपर हो गया, ये आपका 9th पेपर हो गया, ये भी पूरा सोल्ड है। यहाँ पे आपका 10th सैंपल पेपर आ गया, ये भी कंप्लीटली सोल्ड है। यहाँ पे ये 11th पेपर हो गया, ये भी कंप्लीटली सोल्ड है, ठीक है। और यहां से आपका जो फेज 3 है ना, वो यहां से स्टार्ट होता है। फेज 3 यानी कि पार्ट 3। इस पार्ट में जो आपके पेपर है ना, वो आपके सारे के सारे सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से हैं, यानी कि ये सारे के सारे पेपर अनसोल्ड हैं, बुक के अंदर अनसोल्ड है। लेकिन अगर आपको इन सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। तो ये जो सारे के सारे सैंपल पेपर है, ये भी आपके बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से एडजस्टेड है, ठीक है। तो ये भी आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है ना, वो यार मैंने बिल्कुल प्रीमियम रखी है। सारे के सारे वही क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो बहुत
ज्यादा बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये सारे के सारे सैंपल पेपर कर लेते हो ना, मैं गारंटी देता हूं आप इजीली कम से कम है ना 95% तो मैथ्स के अंदर इजीली स्कोर कर लोगे। तो यार मैं हर बच्चे को बोलूंगा, हर बच्चे को ये सैंपल पेपर करने चाहिए। आप है ना सिर्फ 2 बुक पे डिपेंड हो जाओ, एक एनसीईआरटी, ठीक है, और दूसरा आपके ये सैंपल पेपर। बस अगर आप ये 2 बुक भी कर लेते हो ना, मैथ्स में आप इजीली बहुत अच्छे नंबर ले लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है यार मैथ्स में अच्छे नंबर लेना, मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे ना मैथ्स से डरते हैं, बट यार मैथ्स से इजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, और जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए उसके बाद सैंपल पेपर करने, दैट्स इट। बस आप ये वाले सैंपल पेपर कर लेना, इतना भी कर लोगे ना मोर देन इनफ है, सच कह रहा हूं मोर देन इनफ है। क्योंकि देखो यार अभी नवंबर चल रहा है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मल्टीपल बुक्स करो, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो पूरा कंसंट्रेशन है ना इन 2 बुक पे लगा दो। बस आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे को पेपर से पहले ये 2 बुक अच्छे से बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कर लेनी है कंप्लीट। समझ में आई बात? ठीक है। इसके बाद आपके जितने भी सैंपल पेपर हैं सारे के सारे अनसोल्ड हैं, ठीक है। ये 13th सैंपल पेपर भी अनसोल्ड है। इसके बाद आपका जो 14th सैंपल पेपर है ये भी अनसोल्ड है, 15th भी अनसोल्ड है। तो इस बुक में टोटल आपके 16 सैंपल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका 16th सैंपल पेपर है। तो 12 से लेके 16 तक जो सैंपल पेपर है ना ये कंप्लीटली अनसोल्ड है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर हमें इनके सॉल्यूशन चाहिए तो हम कहां से लें? तो यार हर सैंपल पेपर के ना लास्ट में आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ना तो इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद मिल जाएगा। और ये आपके हर सैंपल पेपर के पीछे है। जैसे 16th सैंपल पेपर है, ठीक है, जब 16वां सैंपल पेपर आपका खत्म होता है तो लास्ट में आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा है। तो जब आप अपने फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको इस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपके फोन में ओपन हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो इस बुक में टोटल कितने सैंपल पेपर आपके दे रखे हैं? 16 सैंपल पेपर मैंने आपको इस बुक में दे रखे हैं। और अगर आप ये 16 के 16 सैंपल पेपर कर लेते हो, मैं ये कह रहा हूं 16 सैंपल पेपर में ना कम से कम भी आपके 700 से 800 क्वेश्चन मैंने इस बुक में डाले हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो ना भाई साहब, तुम्हें ना कोई लिटरली रोक ही नहीं पाएगा, मैं कह रहा हूं। समझ में आई बात? ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में आता है सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट। तो जैसे कि आपका सैंपल पेपर 12 था जो कि अनसोल्ड है इस बुक में, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करके आपको इस सैंपल पेपर का भी वो जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दे रखा है कि भाई किस क्वेश्चन में कितना लिख के आओगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली देखो, जब आप सैंपल पेपर सोल्व कर लेते हो ना तो सैंपल पेपर को सोल्व करने के बाद जब आप खुद से वो सैंपल पेपर को चेक करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि भाई मैं कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर दूं, राइट। कोई क्वेश्चन अगर आपने आधा लिखा है तो उसमें कितने नंबर मिलने चाहिए, कोई क्वेश्चन अगर आपने 70% सोल्व किया है उसमें कितने नंबर मिलने चाहिए। और कुछ क्वेश्चन तो मैथ में ऐसे होते हैं कि आप पूरा सोल्व कर लेते हो लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है, तो उस केस में आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, वो सारी चीजें ना आपको इस सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो आपके लास्ट के जितने भी अनसोल्ड सैंपल पेपर है, हर सैंपल पेपर का आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट मिल जाएगा। जैसे कि आपका ये 14th सैंपल पेपर हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे 15th हो गया। तो लास्ट के 12 से लेके जो 16 तक सैंपल पेपर हैं जो कि अनसोल्ड है, सभी सैंपल पेपर का आपको सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट मिल जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे आपकी जो बुक है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट में बस आपका मैंने एक पेज एक्स्ट्रा इंक्लूड करा दिया नोट्स के लिए। तो अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखना है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है या कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो आप इस लास्ट पेज पे कर सकते हो। और लास्ट में आपको यहाँ पे बैक कवर देखने को मिलेगा बुक का। और इस बैक कवर पे मैंने आपको बताया कि ये बुक बाकी बुक से बेटर क्यों है, क्योंकि देखो यार मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन हर बुक में ना हर चीज नहीं मिलती, लेकिन इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो आपको सेपरेटली कोई प्रीवियस ईयर पेपर की बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। नए पैटर्न के हिसाब से पेपर भी इंक्लूड कर रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर, कंपार्टमेंट वाले पेपर, जो नया सैंपल पेपर है, वो हर चीज आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो इसीलिए ये जो बुक है वो बाकी बुक से बेटर है। और इस बुक का मैं आपको प्राइस बता देता हूं। तो आप देख सकते हो इस बुक का जो प्रिंटेड रेट है वो आपका 350 है, लेकिन आप जैसे कि जानते हो तुम्हारा भैया इस बुक का ऑथर है, तो यार ऑथर होने की वजह से मेरे को ना स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। तो वो जो डिस्काउंट मेरे को मिलता है ना वो सेम डिस्काउंट मैं आपको भी प्रोवाइड कर देता हूं। तो अगर आप इस बुक को कहीं और से परचेज करते हो, कहीं ऑफलाइन से परचेज करते हो या किसी और के लिंक से परचेज करते हो, मतलब कहीं से भी परचेज करोगे ना तो ये जो बुक है आपको 350 की मिलेगी। लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे, क्योंकि यार जो ऑथर का लिंक होता है ना वो अलग ही होता है, तो अगर आप ऑथर वाले लिंक से यानी कि मेरे लिंक से इस बुक को परचेज करते हो तो आपको मैं 80 रुपीज का डिस्काउंट दिलवा दूंगा, यानी कि ये जो बुक है आपको 270 रुपए में मिल जाएगी। और यार सच बताऊं ना, इस रेट पे इस बुक से बेटर मार्केट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सच बता रहा हूं। मतलब यार इस रेट पे ना ये बुक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो अगर आप इस बुक को कर लेते हो 95% गारंटीड
आपके आने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो देखा अपने अंदर से ये बुक लिटरली कितनी ज्यादा ऑसम है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो मैंने इस बुक के अंदर ना डाली हो। चाहे आपके प्रैक्टिस पेपर ले लो, चाहे आपके सैंपल पेपर ले लो, चाहे आपके कंपार्टमेंट वाले पेपर ले लो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, चाहे आपके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सैंपल पेपर ले लो, ऑलमोस्ट हर चीज इस बुक के अंदर डाली जा चुकी है। इसीलिए तो इस बुक को द परफेक्ट बुक बोला जाता है, क्योंकि इस बुक के अंदर लिटरली कोई भी कमी नहीं है। ऑलमोस्ट हर चीज आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो अभी टॉप करना चाहता है या 95 प्लस लेना चाहता है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी ना सिर्फ और सिर्फ आप दो चीजों पे फोकस करो। एक तो हो गई आपकी एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, और जब आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से हो जाए ना, उसके बाद आपको क्या करने हैं, ये मैथ के सैंपल पेपर करने, दैट्स इट। अभी देखो यार, आपका ना नवंबर का टाइम चल रहा है। अभी आपके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि आप मल्टीपल बुक्स करो। तो इसीलिए आपको ना अभी सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंसंट्रेशन है ना, वो दो बुक पे रखना है, एक एनसीईआरटी, दूसरे सैंपल पेपर। अगर तुम अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करोगे ना, तो आपके ये मान लो इजीली 70 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो यार आपको ये एडुकार्ट के जो सैंपल पेपर है ये जरूर करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि अभी आपको क्या करना है, अपना जो टारगेट है ना, वो सिर्फ दो बुक को कंप्लीट करने में लगाना है। एक बार एनसीईआरटी हो जाए, उसके बाद आपको ये सैंपल पेपर करने, दैट्स इट। अगर तुम इतना भी कर लोगे ना, तो भी इजीली यार तुम 95 प्लस ले लोगे, मैं गारंटी देता हूं। तो जल्दी से जाओ यार, इस बुक को परचेज करो और जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि देखो यार, अभी आपका ना नवंबर स्टार्ट हो गया है, और अगर आपने अभी से पढ़ाई शुरू करनी स्टार्ट नहीं की ना, तो आगे जाके यार आपको ना बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो अभी आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है, सैंपल पेपर को परचेज करना है और जल्दी से अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर देनी है, और पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ यार इन सैंपल पेपर को कंप्लीट करना। मैं मानता हूं ये सैंपल पेपर बहुत अच्छे हैं, ये सैंपल पेपर आपको इजीली 95 प्लस ला देंगे। लेकिन ये सैंपल पेपर तभी अच्छे हैं जब आप इन सैंपल पेपर को परचेज करने के बाद पढ़ोगे। सिर्फ सैंपल पेपर को परचेज करने से काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, इन सैंपल पेपर को परचेज करने के बाद ये सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। और इस सैंपल पेपर का जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया था, 349 रुपीज है, ये इसका प्रिंट रेट है। लेकिन यार तुम्हारा भैया इस बुक का ऑथर है, तो तुम्हारे भैया की इतनी तो चलती है कि मैंने इस बुक पे ना डिस्काउंट करवा दिया है। तो इस बुक पे आपको 80 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि इसका प्रिंट रेट 350 है, लेकिन आपको इस बुक के लिए 270 रुपए देने हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे लिंक से ये बुक लोगे तो आपको ये बुक 270 रुपए में मिलेगी। और मैं आपको बता रहा हूं, इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मैंने 10 बुक देख ली, लेकिन कुछ बुक्स में क्या होता है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ बुक्स में कुछ कमियां होती है। लेकिन ये जो बुक है ना, ये द परफेक्ट वन है, इसमें एक भी कमी नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर चीज आपकी इंक्लूड कर दी गई है। तो जल्दी से जाओ यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाओ, बुक को परचेज करो और पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ और पूरे ना मन के साथ इस बुक को सोल्व करना स्टार्ट करो। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको ना एडुकार्ट का ये जो सोशल साइंस का सैंपल पेपर है और एडुकार्ट का ये जो साइंस का सैंपल पेपर है, इनका भी जो डिटेल्ड रिव्यू है वो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जब मैं इन बुक का रिव्यू अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते यार प्लीज इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी इस ऑसम बुक के बारे में पता चल सके। तो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।